Okay, so hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your program friend Piyush, and I hope you all are good and fine. So मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में ये हमारा एक और वीडियो आ रहा है और हमने अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है लीनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में हमारा लीनियर रिग्रेशन पूरा हो गया है। यानी कि वन वेरिएबल मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसा दे रखा है और मैं ये एक टेबल बनाता हूँ और हमारे पास एक एक्स वैल्यू दे रही है, वाई वैल्यू दे रखी है, तो हमें एक्स के बेस पे वाई की वैल्यू को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। ठीक, हमें ये पता चला और इसके लिए हम क्या निकालते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाते हैं और ये करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट भी जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो कितना है, वन, ओनली वन। और y क्या है, डिपेंडेंट। y हमारे पास कैसा है, डिपेंडेंट पैरामीटर। अब अगर y डिपेंडेंट है और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर हमारे पास आ रहा है, इट मीन्स क्या ऐसा ही सारी प्रॉब्लम हमारे पास होती हैं। अब अगर मैं सपोज करो, तुमने ये प्रॉब्लम के बारे में बहुत सुना होगा, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हमें एक घर खरीदना है, इफ़ वी वांट टू बाय अ हाउस, ठीक है, एक हमें घर खरीदना है और उस घर खरीदने के लिए अगर सपोज करो तुम एक फ्लैट ले रहे हो, ठीक, तो तुम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखते हो, सबसे पहले बेडरूम्स। ठीक, बेडरूम्स कितने हैं, किचन कितने हैं, उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है। ओके, ये ठीक है, और प्राइस कितना है, और या तो अभी प्राइस छोड़ते हैं, ठीक, एरिया कितना है और उसमें फर्नीचर वगैरह क्या है, फर्नीचर वगैरह क्या है, इसके बेस पे क्या डिसाइड होता है। अगर तुम फ्लैट भी लेते हो, इन पैरामीटर्स के बेस पे या कुछ और पैरामीटर्स के बेस पे हमारे क्या डिसाइड होते हैं, प्राइस। ठीक है, बिकॉज हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेमी फर्निश्ड, जो लोग भी कॉलेज गोइंग होंगे या अभी जो जॉब कर रहे हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि फ्लैट लेने में सब चीज़ें पता होती है, सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड या फिर नो फर्निश्ड, मतलब पूरा तुम्हें खाली घर मिलेगा। तो इसका रेट एज़ कंपेरिजन टू ये दो के कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है और इसका थोड़ा सा कम होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, बेडरूम्स कितने हैं हमारे पास, 2 BHK है, 3 BHK है, 1 BHK है, ठीक है, किचन्स कितने हैं, एरिया कितना है उसका, या फिर फर्नीचर है कि नहीं है। तो यानी कि हमें प्राइस को बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए हमें कितने फीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है, करीब 3-4 की ज़रूरत पड़ रही है। और ये तीनों चारों क्या है, ये 3-4 फीचर्स क्या है तुम्हारे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। और इसके बेस पे तुम्हें क्या डिसाइड करना है, उसका प्राइस जो कि क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और किस पे डिपेंडेंट होगा, इन पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्स कितने हैं, हमारे पास मल्टीपल फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, वी हैव मल्टीपल फीचर्स। ओके, और मल्टीपल फीचर्स हमें डिफाइन करते हैं कि हाँ तुम्हें क्या चीज़ लेनी है और क्या, मतलब किस तरीके का प्राइस तुम्हारा होने वाला है। ओके, सो हम एक हाउस प्राइसिंग का ही लेते हैं डेटा, हाउस प्राइसिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो साइज़ होगा हमारे पास, एक क्या होगा, बेडरूम्स कितने होंगे, ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ फ्लोरिंग एरिया कितना है, ठीक है, फ्लोर एरिया कितना है, और ठीक है, ये तीन हम चीज़ें लेते हैं, साइज, बेडरूम, फ्लोर एरिया, और इनके बेस पे हम क्या बताएंगे यहाँ पे, प्राइस। ठीक, अब सपोज करो किसी का साइज़ है लेट अस से 2104, बेडरूम कितने हैं, एक, एरिया कितना है इसका, सपोज कर लो 45 स्क्वायर, और इसका तुम्हारा साइज़ कितना हो गया, 4,60,000। ठीक है, इन लाख में बोलता हूँ 4.60। ठीक है, किसी का एरिया मान लो कि तुम्हारे पास 1416 है, बेडरूम तुम्हारे 2 हैं, हाउसिंग एरिया कितना है 50, और इसका प्राइस हो गया तुम्हारा 6.70। ठीक है, साइज़ किसी का 3012 है और बेडरूम है 3, प्राइस हो गया 41, और इसका प्राइस कितना हो गया 5.40। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम्हारा डेटा चलेगा, ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक, अब क्या तुम इसमें डिसाइड कर सकते हो व्हाट आर डिपेंडेंट, व्हाट आर इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो मैं इसको, जो डिपेंडेंट कौन से हमारे, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, ये तीन मेरे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स आते हैं, और ये जो आता है जिसको मैं प्रेडिक्ट करना है यानी कि प्राइस, वो हमारा कैसा आता है, इंडिपेंडेंट। अब मैं डिपेंडेंट को कैसे डिनोट करूँगा, आई विल डिनोट एस x1, x2, x3, और ये क्या चला जाएगा, प्राइस हमारा y, बिकॉज प्राइस को हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, n क्या होता है, n क्या होता है, फीचर्स कितने हैं हमारे पास, n इज फीचर्स। m क्या होता है, नंबर ऑफ
रोज, जो कि हम लीनियर रिग्रेशन इन वन वेरिएबल में कर रहे थे, और एक्स आई क्या होता है, ith रो, ये हमने अपने आप से डिसाइड कर लिया। ठीक, जहाँ कहीं भी एक्स आई आएगा मतलब कि हो गया है ith रो। ओके, तो हमें आउटपुट हमें क्या चाहिए, आउटपुट हमें क्या चाहिए, ये, दिस इज आवर आउटपुट। ओके, मुझे ये चाहिए। अब इसके बेस पे हमारे जो लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन होगी वो कैसे डिनोट करेंगे, हम उसमें कैसे करते थे, एच एक्स, यहाँ से मैं थीटा ले रहा हूँ, एच थीटा एक्स इज इक्वल टू, उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स नॉट प्लस एक्स वन थीटा वन प्लस एक्स टू थीटा टू प्लस एक्स थ्री थीटा थ्री, और एक कब तक चलता जाएगा, जितने फीचर्स होंगे, यानी कि प्लस एक्स एन थीटा एन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जो कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसमें क्या था, एक वेरिएबल में क्या था, एस थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। ठीक, ये था सिंपल, क्योंकि एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर था, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स नाइन। ठीक, अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स किस हिसाब से, देखो ये जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स नॉट एक्स वन वगैरह वगैरह, इनको सबको एक में लिख लो। इनको मैं मान लेता हूँ, दैट इज दीज आर द x इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और डॉट 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 एक्स एन। ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स हमारी ये बन गई। ठीक, ओके, और थीटा की हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन थीटा टू, या इसको मान लो थीटा नॉट थीटा थ्री थीटा फोर अप टू थीटा एन। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है, मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस में ऐड करना है। अब इसकी अगर मैं डायमेंशन देखो कितनी होगी, x कितनी बार आया, n टाइम्स, प्लस एक यहाँ पे जीरो, तो क्या हो जाएगा n प्लस वन टाइम्स। इसकी भी डायमेंशन कितनी, n प्लस वन टाइम्स। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। अगर मैं इसको मान लूँ x और इसको मान लूँ थीटा, ठीक, तो एच थीटा एक्स क्या आ जाएगा, x इंटू थीटा। क्या हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने बोला था रोज़ और कॉलम्स हमारे सेम होने चाहिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, थीटा का हम करेंगे ट्रांसपोज। तो थीटा का अगर तुम्हें ट्रांसपोज करना है, थीटा का ट्रांसपोज करना है, तो ये कुछ किस तरीके से बन जाएगी, ऐसे, मतलब इसको जो ऐसे है वर्टिकल में है, इसको हॉरिजॉन्टल में डाल दो, तो थीटा वन थीटा नॉट थीटा वन थीटा वगैरह ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी कैसी बनेगी, एस एक्स थीटा टी। ठीक है, जहाँ पे x क्या होगा हमारे पास, x1 x2 x3, थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा नॉट थीटा वन वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, और ये जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, n प्लस वन क्रॉस वन मैट्रिक्स। ठीक, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आती है, कुछ भी जाता नहीं है, सब कुछ वही है। इसमें भी हमारा कॉस्ट फंक्शन यूज होता है, और इसमें जो हम कॉस्ट फंक्शन की बात अगर मैं करूँ, कॉस्ट, ठीक है, अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की इसमें बात करूँ, तो पहले वाले में कॉस्ट फंक्शन कितना था तुम्हारा, कि ग्रेडियंट डिसेंट और कॉस्ट फंक्शन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या आ जाता है, थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा वन बाई एन और वन बाई एम सिग्मा आई की वैल्यू वन टू एम, और ये कैसा जाता था, एस थीटा एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर थीटा नॉट। थीटा वन के लिए थीटा वन माइनस अल्फ़ा वन बाई एम सिग्मा आई के वैल्यू वन से लेके एम तक, एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई और ब्रैकेट में एक्स आई। ठीक, ये चलता था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं आएगा। ठीक, दिस इज फॉर वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल के लिए कैसे वेरी करेगा, टू वेरिएबल के हमारे पास दो थीटा तो है नहीं, यहाँ पे मल्टीपल थीटा आएंगे, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फ़ा वन बाई एम सिग्मा आई की वैल्यू वन से लगा करके एम तक, और एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई इंटू एक्स आई जे। ओके, एक्स आई जे मीन्स क्या, ith रो और jth कॉलम। ठीक है, एक्स आई जे मीन्स क्या, ith रो और jth कॉलम, तो ये चलेगा यहाँ से। ठीक,
जहाँ पे जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लगा करके n तक, मतलब जितने नंबर ऑफ होंगे वो। तो इसको मैं कब तक रिपीट करना है, रिपीट इसको कब तक करना है, जब तक ये मिनिमाइज ना हो जाए। तो इसके आगे लिखते हैं यहाँ पे रिपीट, और ये कब तक रिपीट करेगा, जब तक इसकी वैल्यू मिनिमाइज ना हो जाए हमारे पास। ओके परफेक्ट। सो इस तरीके से कुछ काम करता है, हमारा कॉस्ट फंक्शन भी चेंज हो जाता है, ग्रेडियंट डिसेंट भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चल जाता है। ठीक है, सो आई होप तुम्हें इतना क्लियर आ गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। I will meet you guys in the next one. Till then, goodbye, Tata, take care, and happy coding. Bye bye.